मंच हमारे पूर्व विधायक सम्मानीय रामचंद्र जी रावत, हमारे पूर्व जिला प्रमुख सम्मानीय हजारी जी नागर, सम्मानीय हमारे अभी जिला प्रमुख मूलचंद जी मीना, और मैं कहना चाहूंगी कि सारे के सारे पदाधिकारी हैं। आप सबकी वजह से ही मंच की शोभा हो रही है। समय का अभाव है, मैं समझ सकती हूँ, आप मेरे को इस बात की परमिशन देंगे। और गांव से विराजमान सभी युवा साथी, सभी मेरे आदर और मान सम्मान के योग्य बुजुर्गगण और मेरे बाईं तरफ बैठी मेरी महिला शक्ति, तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि 4 घंटे से देरी से चल रहे हैं और फिर भी आप सबका जो उत्साह है वो देखने लायक है। शीर्ष नेतृत्व ने उम्मीदवार बनाकर भेजा, सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे युवा नेता उप मुख्यमंत्री सम्मानीय सचिन पायलट साहब ने। और उम्मीदवार के लिए सबसे बड़ी जीत तब हो जाती है जब आपका नाम अनाउंस हो और पूरे क्षेत्र में उस बात का मान सम्मान रखा जाए। ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि शीर्ष नेतृत्व ने टिकट देकर तो भेजा है मुझे आप सबके भरोसे पे, लेकिन संसद में बोलने की ताकत देने का जो ताकत है वो आपके पास है। और उम्मीद करती हूँ कि 6 तारीख को आप जरूर मुझे मौका देंगे। आज आमने सामने हम दोनों खिलाड़ी हैं, ओलंपियन हैं, दोनों ने देश के लिए पदक जीते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे कोई लांछन नहीं लगाना चाहती, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज राजनीति के क्षेत्र के अंदर जनता के प्रति हमारी जवाबदेही बन जाती है। जब जनता की सेवा के लिए उतर गए तो वो जवाब हमें देने पड़ेंगे। 5 वर्ष पूर्व भारी बहुमत के साथ सम्मानीय राज्यवर्धन सिंह जी को आपने सांसद चुना, वो मंत्री रहे, लेकिन आज अफसोस की बात कि वो मंत्री कोष जो आता है, जो अपने सांसद निधि जो आती है, वो भी 42% खर्च नहीं कर पाए, जो कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के वासियों के लिए विकास के लिए लगनी थी। इतनी उदासीनता आप देख सकते हैं। आज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो नेशनल हाईवे है, इस पे आए दिन होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं और जो ये हाईवे की ट्रैफिक की व्यस्तता है, हम सब लोगों के लिए काफी कठिनाई है। और इसी के पैरेलल एक और एक्सप्रेसवे बनना था जो कांग्रेस ने दिया था। पत्थर भी लग चुके थे, सारा कुछ काम लगभग पूरा हो चुका था। बीजेपी की सरकार आती है, आप सांसद चुने गए, सरकार आपकी थी दोनों तरफ से, और आपकी उदासीनता ये दिखाती है कि आज वो रोड हमारे बीच में नहीं बन पाए। बहुत सारे युवा साथी आज बार बार आके मुझे बताते हैं कि रोजगार मेला तो लगा था, लेकिन रोजगार मेला नहीं लगा, वो हमारी भावनाओं के साथ खेला गया था। ये नौजवान साथी मुझे बताते हैं। इसी तरीके से हर वर्ग त्रस्त है। मैं बहुत ही सामान्य परिवार से आती हूँ। मैं ये कहना चाहूंगी कि संघर्ष के साथ गांव में वही गोबर, उठले, भैंस का दूध निकालना, कभी चारा काटना, फिर शादी हुई, फिर खेल के मैदान में आ गई, एक बच्चे की माँ बनने के बाद देश के लिए पदक जीता, और आज राजनीति के क्षेत्र में हूँ। बड़ी सौभाग्यशाली कहना चाहूंगी कि किसान के बच्चे को और जयपुर जैसी ग्रामीण सीट पे टिकट दी गई हो, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। और आप सब आगे बढ़ा के मेरा सम्मान रखें, ये मैं आप सबसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करती हूँ। साथ साथ मैं कहना चाहूंगी, आप मेरे 5 साल पहले बोले हुए कोई भी बात देख लेना। अब तो बोलूंगी तो बोल देंगे, राजनीतिक भाषा बोलने लगी है, थोड़ी बोलने लगेंगे। लेकिन मेरा हमेशा से सोच रही है कि जिस खेल मैदान में रह के मैंने पदक जीता, जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की, वहां पर जो कल जैसे बारिश आई थी तो ऐसे बारिश आ जाती थी, खुले मैदान में प्रैक्टिस करते थे, तो वो मेरा ग्राउंड मैंने तो था वो तैयार ही रखता था, उसको साफ सुथरा करके लाइन में लगा के कि कृष्णा आएगी, प्रैक्टिस करेगी, उसके मेडल जीतना है। हॉस्टल में जाती थी, खाना परोसने वाला जो रसोइया होता था वही माँ होती थी हमारी तो हॉस्टल में।
और बड़े प्यार से खाना परोसता था कि देश के लिए मेडल जीतेंगे बच्चे। अब आप ये बताओ, क्या उनका हक नहीं था क्या उस मेडल पे? क्या उनका सहयोग नहीं था? उसमें कोई जाति बिरादरी नहीं थी, एक ही मकसद था, देश के लिए मेडल हो। तो मैंने कभी उनका जात पात नहीं पूछी, मैं सहयोग मानती हूँ उनका और हमेशा मानती रहूंगी कि उन्होंने मेरे को इस मुकाम तक पहुंचाया और एक इतिहास रचा। आज राजनीति के क्षेत्र के अंदर मैं कहना चाहूंगी, विकास की बात हम करते हैं, किसी एक जाति बिरादरी से नहीं जीता जा सकता। अगर एक बिरादरी से नहीं जीता जा सकता, 36 बिरादरी के वोट चाहिए, तो 36 बिरादरी को साथ लेकर भी चलना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहती हूँ। आपकी ये बेटी आज इस मंदिर के प्रांगण में आपको भरोसा दिला के जाती है कि आप सबका मान सम्मान रखेगी, और मैं ये कहना चाहूंगी कि सबके साथ चलकर आगे बढ़ना चाहूंगी। बहुत सारे साथी कहते हैं कृष्णा जीत जाओगी तो मिल लोगी। मैं कहती हूँ कि जब आज इतनी बड़ी दोपहर में मेरे लिए पलक फावड़े बिछाए बैठे हो, दिन रात एक कर रखी हो जिन्होंने, जिंदगी ज्यादा बड़ी नहीं होती, जिंदगी ज्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन आपकी बेटी ये भरोसा दिला के जाती है कि आपके मान सम्मान का पूरा कदर करेगी, ये कहकर जाना चाहती हूँ। और ये भी कहकर जाना चाहती हूँ कि मुझे आप मौका देंगे तो संसद में भी आपका मान सम्मान ही बढ़ाऊंगी, ये कहकर जाना चाहती हूँ। काफी लंबा प्रोग्राम है, 4 घंटे देरी से चल रही हूँ, और भी गाँव में इंतजार हो रहा है। आप मेरी परिस्थिति समझ सकते हैं, और मेरी महिला शक्ति को भी जरूर एक बात कह के जाना चाहूंगी। वैसे आते ही बड़े गले लगा लोगों के आशीर्वाद देके तो सारे काम कह दिए हैं, लेकिन मैं विधायक हूँ अभी, और जहाँ से विधायक चुनी गई वहाँ की महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 9% वोटिंग ज्यादा की थी, और नारा दिया उन्होंने, ले घूंघट की ओट दे कृष्णा को वोट। अब याद कर लियो ये बात। और वैसे नौजवान साथी मोरदा गांव के अंदर आज बहुत ही जोश में नारे लगा रहे थे कि यह छोरी तो लक्की से, तो ये नारा मेरे दिल को छू गया। किस्मत वाली कैसे नहीं हो सकती, किस तरीके से मान सम्मान मेरे को दिया जा रहा है। आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि 6 तारीख को एक मौका आप जरूर देंगे, और 6 तारीख को आखा तीज का सावा भी है, लाडुआ का चक्कर में मैंने ना भूल जाइए, ठीक है ना। तो सुबह 6 बजे से वोटिंग शुरू होगी, और वोट दे के ही खाना खाना है अपने, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और आपके बेटी की भी ये लड़ाई है। आज एक पत्रकार महिला मुझे कह रही थी एक दिन कि आपके सामने राज्यवर्धन सिंह जी हैं, वो मंत्री रहे हैं, आप महिला हो, तो कैसा लगता है? अरे जब देश के लिए पदक जीता कभी डर नहीं लगा, तो आज तो सबका आशीर्वाद है, मैं कैसे डरूंगी ये बता। तो आपकी ये बेटी आपका मान रखेगी। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।